रायबरेली जीतने नहीं कब्जाने में जुटी है भाजपा। वित्त मंत्री ने दिया बड़ा बयान। इस बार रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी। भाजपा की सीक्रेट प्लानिंग के सूत्रधार निकले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। क्या इंदिरा की तरह प्रियंका भी बनेंगी हार की साक्षी? 1977 का दोहराएगा इतिहास। आखिर कौन होगा इस बार का राजनारायण जो कांग्रेस को चटाएगा धूल? पूरे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभाओं में केवल एक ऐसी सीट जो कांग्रेस की हुक्म की इक्का है। यहां पर बेगम और बादशाह जो आया सब कांग्रेस के आगे शिकस्त के भागीदार बने। पर एक समय ऐसा भी था जब इमरजेंसी के बाद 1977 में इंदिरा गांधी आयरन लेडी को हार का मुंह ताकना पड़ा और राजनारायण ने कांग्रेस को उसके ही किले में धूल चटा दी थी और उसको रायबरेली का औपचारिक काला दिवस माना गया। उसे वक्त भी भविष्यवाणी हुई थी कि कांग्रेस की हार चाय की टपरियों से लेकर खेत खलियान तक सिर्फ एक चर्चा थी कि आखिरकार कांग्रेस को हराना है और शायद वह समय फिर से लौट रहा है। एक ऐसा वाकयात आज सामने आया। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये बताते हैं। आज रायबरेली के बीजेपी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और इस कार्यालय के उद्घाटन में मौजूद रहे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना। मंत्री सुरेश खन्ना ने बातों बातों में रायबरेली के लिए अलग रणनीति और सीक्रेट मीटिंग की बात कह दी। सिर्फ इतना नहीं, कांग्रेस के किले को जीतना ही नहीं कब्जाने तक की बात कह दी है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा व आरएलडी के संभावित गठबंधन को लेकर भी सवाल पूछे गए, जिसमें आरएलडी का स्वागत करते हुए नजर आए। इन बातों से इतर अगर रायबरेली की बात की जाए तो मंत्री सुरेश खन्ना की बातों से तो साफ हो गया कि कोई ना कोई और एक नया राजनारायण जैसा दावेदार जरूर उतारेगी भाजपा, जो कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार प्रियंका गांधी को बखूबी और मजबूती से टक्कर देगा। अब सवाल तो यह उठता है कि रायबरेली जैसी हॉट सीट पर किसको राजनारायण बनाया जाएगा। और यह बड़ा सवाल है कि क्योंकि कई उम्मीदवार तो केवल अपने छपास रोग से ग्रसित होने का प्रमाण दे रहे हैं। कई उम्मीदवार तो अपने छपास रोग से ग्रसित होने का प्रमाण दे रहे हैं और सभी चौराहों पर केवल अपनी होल्डिंग लगाकर 4 समर्थकों के साथ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरकार भाजपा को मजबूती कौन देगा और इनमें से कौन बनेगा राजनारायण, ये बड़ा सवाल है। जी मंत्री जी, सर आज क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? आज कार्यालय के उद्घाटन और उसके बाद कार्यकर्ताओं का से संवाद, यही कार्यक्रम है विशेष रूप से लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है और इस बार रायबरेली भी भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में होगी। जो माहौल है और जिस प्रकार से मोदी जी और योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, उससे यह स्पष्ट है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात की लोकसभा में घोषणा भी की कि 370 होंगी भारतीय जनता पार्टी की और 400 के पार होंगी एनडीए। मंत्री जी, बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को लेकर क्या सोच रही है बीजेपी और आरएलडी? सोच क्या रहे हैं, हमने उनका स्वागत किया। आज मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ा है, वो हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को जो उन्होंने 5 साल 10 साल पहले जो भी कहा उसको करके दिखाया, उसको जमीन पे उतारा। कांग्रेस के गढ़ में फतह हासिल करने के लिए क्या रणनीति बनाई है बीजेपी ने? हर रणनीति जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाती। मंत्री जी, सपा के विधायक आज अयोध्या नहीं गए थे क्या? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।